नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल एसकेडी चैनल पर। दोस्तों आज से हम कक्षा 10वीं की जो सोशल साइंस है आपको वो शुरू करने वाले हैं। तो हमारा देखिए पहला पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि आप लोगों को बेहतर समझ में आए। और देखिएगा आप लोग जो भी हम वीडियो बनाने वाले हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को पूरा कंप्लीट देखिएगा, आपकी सोशल साइंस कंप्लीट करवाई जाएगी। और साथ में देखिएगा हमारा रहेगा एक ही पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि हम आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो सोशल साइंस में फर्स्ट चैप्टर है आपका संसाधन एवं विकास, तो उसको हम पढ़ने वाले हैं समकालीन भारत टू। ठीक है, अगर समकालीन भारत आपकी फर्स्ट रहती है वो आपकी 9th क्लास में रहती है और समकालीन भारत 2 है तो यह आपकी 10th क्लास के लिए यहाँ पर आती है। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको बताई दिया है कि क्या दिया गया है। फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं विकास, इस पार्ट के बारे में हम अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको हम। सबसे पहले देखिएगा इसमें दिया गया है संसाधन। संसाधन क्या है, मैं आपको ये चीज क्लियर कर देता हूँ कि संसाधन क्या होता है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिएगा जितनी भी सारी चीजें देख रही हैं वो हमारी उपयोगिता के लिए आ रही हैं, वो सारी की सारी चीजें क्या हैं, संसाधन है। यानी कि जो हमारे उपयोग में आ रही हैं वो संसाधन है। हम आप मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं वो संसाधन है। जितनी भी सारी चीजें आ रही हैं वो संसाधन। अगर आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, क्लास 8 में देखिएगा यहाँ पर क्लास 8 के सोशल साइंस में दिया गया था जो भी जितनी भी मूलभूत चीजें हैं जो हमारे उपयोग में आ रही हैं वो क्या है, संसाधन है। जैसे कि आपके घर में बहुत सारी चीजें रखी होती होंगी, आपको लगता होगा कि ये हमारे उपयोग में नहीं आ रही है तो आप उनको फेंकने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने माता पिता से बात करते हैं कि पापा ये क्यों रखी है, इसका क्या काम है, पापा कहते हैं इसका वो काम है, फलाना ठिकाना, जो भी मतलब वो कुछ ना कुछ बता ही देते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो उनके उपयोग में आ रही है, आपके उपयोग में नहीं आ रही। तो आप जो भी चीज हमारे उपयोग में आती है वो संसाधन कहलाता है। अब क्या संसाधन, ये संसाधन बहुत बच्चों का डाउट रहता है कि संसाधन प्राकृतिक होता है क्या। सर ये संसाधन आपका प्राकृतिक होता है क्या? चलिए बताते हैं, क्या संसाधन प्राकृतिक है। देखिएगा संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक अकेला नहीं होता, संसाधन एक प्राकृतिक भी होता है और संसाधन एक आपका मानवीय भी होता है। क्या होता है, मानवीय भी होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना हो। कैसे होता है संसाधन आपका एक होता है प्राकृतिक और एक मानवीकृत होता है। कुछ बच्चे यहाँ पर ये समझते हैं कि संसाधन सिर्फ प्राकृतिक ही होता है और मानवीय नहीं होता है। ठीक है, अब देखिएगा संसाधन को आप किस तरीके से समझोगे। देखिएगा मैंने आपको बताया कि जो भी हमारे उपयोग में आ रहे हैं वो क्या संसाधन है। कुछ भी चीजें हो सकती है वो संसाधन है। लेकिन देखिएगा क्लास 8 में एक चीज और बताई गई थी, संसाधन को समझाने का बेहतर पॉइंट ऑफ व्यू वहां पर दिया गया था। अगर आपने क्लास 8 में सही तरीके से पढ़ा होगा, आप मान लीजिएगा यहाँ पर दादी जी के नुस्खे दिए गए थे, दादी जी के नुस्खे। ठीक है, अब देखिएगा इससे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। देखिएगा दादी जी के नुस्खे हैं, ये अभी किसके लिए, इंडिविजुअल एक घर के लिए है। जो भी उन्होंने कुछ दवाइयाँ बनाई होंगी या फिर कुछ रेसिपी बताई होगी तो वो क्या है, एक इंडिविजुअल घर के लिए हो जाएगा पूरा। ठीक है, लेकिन इसे हम बड़े लेवल पर ले जाएं तो ये कैसा हो जाएगा आपका। अगर मैं इसको क्या कर दूं, दादी जी के नुस्खे को मैं पेटेंट करवा दूं। क्या करवा दूं, पेटेंट करवा दूं। यानी कि मैं उसको पेटेंट करवा के उसके मतलब कि उसको मार्केट में बेचना शुरू कर दूं। तो ये हमें किस टाइप से संसाधन, किस पॉइंट ऑफ व्यू मदद देगा, आर्थिक रूप से मदद देने लगेगा। किस रूप में मदद देने लगेगा, आर्थिक। यानी कि यहाँ से हमें क्या होने लगेगी, इनकम होने लगेगी, आर्थिक रूप से मदद देने लगेगा। तो संसाधन भी उसी प्रकार से है। संसाधन कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, संसाधन कुछ हमें लाभ देते हैं, कुछ दूसरों को लाभ देते हैं, किसी से हमारी उपयोगिता साबित होती है। तो संसाधन कई प्रकार के हैं। इन संसाधन को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले हम देखिएगा आपको इसकी परिभाषा बता देते हैं। देखिएगा संसाधन यहाँ पर दिया गया है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है। मैंने आपको बताया कि जितने भी जो भी संसाधन दिख रहे हैं, जो भी आपको दिख रहे हैं, कुर्सी दिख रही है घर पे, टेबल दिख रही है, या फिर आपका रूम दिख रहा है जहां पर आप लेटे हो, गद्दा पे अभी बैठ कर इस वीडियो को देख रहे हो, या बेड पर, कुर्सी पर, सारी चीजें क्या हमारे उपयोग में आ रही है तो वो क्या संसाधन है।
जो भी हमारी चीज हमारे उपयोग में आ रही है वो क्या है, संसाधन है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा संसाधन और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध। अब देखिए प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिएगा आप लोग, मैंने आपको ये चीज नहीं बताई है। देखिएगा प्रौद्योगिकी का मैं मतलब आपको समझा देता हूँ। देखिए जिसके लिए उसमें दिया गया जिसके लिए प्रौद्योगिकी आसान हो। मान लीजिएगा, देखिएगा देखिए प्रौद्योगिकी क्या होता है। प्रौद्योगिकी मतलब कि प्रौद्योगिकी जिसके लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। अब मान लीजिए राजस्थान और गुजरात में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा की मतलब की संभावना बहुत अधिक मात्रा में है कि वहां पर है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूं कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा कहां पर, राजस्थान में इसके क्या है, राजस्थान और गुजरात। गुजरात में इसकी संभावना अधिक है, मतलब ये प्रचुर मात्रा में वहां पर है। लेकिन इतना प्रौद्योगिकी है हमारे पास, अगर इतना प्रौद्योगिकी होता तो क्या हम उसको यूटिलाइज नहीं करते, यूटिलाइज करते इनको हम अपनी दैनिक दिनचर्या में इसको लाने का प्रयास करते। अब यही तो है कि प्रौद्योगिकी इतना है नहीं तो हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे पास प्रौद्योगिकी इतना रिसोर्स हो तो हम इन चीजों को क्या करेंगे, इन चीजों को भी हम अपने दैनिक रूटीन में लाने का प्रयास करते हैं। अगर सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा इन दोनों को कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, यानी कि जिसको जितना हम बना रहे हैं, अब आपको जितनी भी मूलभूत चीजें देखने को मिल रही हैं उतना ही हमारे पास प्रौद्योगिकी है। आप क्या 500 साल या 1000 साल पहले ये सोचते थे क्या डीजल पेट्रोल आएगा, क्योंकि उस वक्त इतने रिसोर्स थे ही नहीं। आज जो रिसोर्स आपको देखने को मिल रहे हैं उससे आपने संभावना व्यक्त की कि हाँ पेट्रोल डीजल अभी वर्तमान में है। लेकिन आज से अगर 500 साल पीछे आप सोचोगे तो ये बिल्कुल संभावना इसकी नहीं है, इसकी प्रौद्योगिकी नहीं था उधर। ठीक है, प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है और आर्थिक रूप से संभव है। अब आर्थिक रूप से संभव मतलब देखिएगा, मान लीजिएगा आपके एक एरिया में कुछ खनिज पदार्थ है। ठीक है, कुछ खनिज पदार्थ कि आपकी जो भी सरकार उसको लगा कि यहाँ पर एक क्या खनिज है, तो उस खनिज को निकालने में, उस खनिज पदार्थ को निकालने में सरकार का, देखिएगा सरकार का कम से कम, मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, 30 लाख रुपए खर्च हो रहा है। ठीक, कितना हो रहा है, 30 लाख। लेकिन उस खनिज पदार्थ को जब वो मार्केट में यानी कि उसके वैल्यू पूछेंगे तो मात्र उसकी कितनी निकलेगी, 10 लाख। 10 लाख। क्या उसको निकालने की आवश्यकता है? नहीं, उसको निकालने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो यही बोला गया है कि क्या बोला गया है कि जो आर्थिक रूप से संभव है और सांस्कृतिक रूप से मानव एक संसाधन कहलाता है। ठीक है, संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त हो, यानी कि जो भी हमारे पर्यावरण में उपलब्ध है हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या हो रही है, हमारी आवश्यकता पूरा करने के लिए प्रयुक्त हो रही है। ठीक है, और क्या हो रही है, और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। यानी कि जो आप मोबाइल अभी देख रहे हो, मोबाइल पर जो वीडियो देख रहे हो, क्या आप 300 साल पहले या 200 साल पहले सोच सकते थे कि मोबाइल आएगा? तो यही है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और क्या है, आर्थिक रूप से संभव है, वो क्या है, आपका संसाधन है। आई होप आपको संसाधन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। 2 अंक के लिए आपकी ये पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए संसाधन में आपको बताया 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर संसाधन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए संसाधन आपको एक प्राकृतिक होता है, एक मानवीकृत होता है। लेकिन कुछ बच्चों का भी डाउट रहता है कि संसाधन प्राकृतिक होता है, लेकिन प्राकृतिक नहीं होता। अकेला संसाधन प्राकृतिक और मानवीय दोनों होता है। कि मानव भी तो कुछ बना रहा है प्राकृतिक। मोबाइल किसने बनाया है? मानव ने बनाया है। कार किसने बनाई है? मानव ने बनाई है। प्राकृतिक में क्या आएगा आपका? सूर्य की ऊर्जा आएगी, जल आएगा, पेड़ पौधे आएंगे, जितने भी खनिज पदार्थ है वो आपके प्राकृतिक में आएंगे। क्या ये मानवीय आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। संसाधन जो हमारी उपयोगिता के लिए आ रहे हैं वो प्राकृतिक और मानवीय दोनों होते हैं, ना कि प्राकृतिक होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्राकृतिक में क्या हो जाएगा? नवीनीकरण और अनवीकरण। ठीक है, अब देखिए नवीकरण यानी कि जिनको हम पुनः प्राप्त कर सकें, यानी एक बार यूज करके हम दोबारा से उसको बना सकें।
जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, पवन, जल, ठीक है, पवन जल क्या आ जाएगा आपका, ये सतत चलने वाले हैं, पवन, ऊर्जा, जल, ठीक है। अब देखिएगा अनिलकरण में क्या हो जाएगा, इसका ये देखिए ये आपका अजैव में आ जाएगा, जैव यानी उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो जैव अजैव प्रकार के होते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। जैव में क्या हो जाएगा, अब देखिए जैव यानी कि एक तो आपका प्राकृतिक वनस्पति हो जाएगा, एक वन्य जीव हो जाएगा जैव में आपका, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। आणविकरण में क्या आ जाएगा आपका, देखिए आणविकरण में आपको एक पुनः चक्रीय आ जाएगा, यानी कि आणविकरण का मतलब समझिएगा, जिसको क्या हम देखिएगा दोबारा से प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ठीक है, दोबारा से प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ये आपका आणविकरण होता है। नवीकरण में हम इन्हें दोबारा से बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनको बनाने का प्रयास यानी कि कोई रिसोर्स ही नहीं है बनाने का ऐसा। अगर पेट्रोल अभी आपको देखने को मिल रहा है, क्या पेट्रोल को दोबारा बना सकते हैं, क्योंकि ये खनिज पदार्थों से निकल रहा है, इन्हें प्रौद्योगिकी द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक है। कैसा, जब खनिज पदार्थों से निकला, रिसाइकिल किया, जैसे भी जो भी प्रौद्योगिकी होता है उसमें लगाया और बन गया, ये एक लिमिट मात्रा में है, क्या है, एक लिमिट मात्रा में, इनकी अपूर्व भंडार नहीं है, इनकी जो सतत चलते जाए ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब पुनः चक्रीय है, अब देखिए धातु जितने निकले उनका पुनः चक्रण कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी आपकी जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोल, पेट्रोलियम, ईंधन, ठीक है, इनको क्या करेंगे हम, आप पुनः चक्रण नहीं कर सकते, यानी कि अचक्रीय हैं। देखिए धातु में ऐसा है कि आप कर सकते हैं, ठीक है, आपके धातु किसमें भी आते हैं, आणविकरण में आते हैं, ये आपकी ध्यान रखना, ठीक है। अब एक मानवीय रहता है, मानवीय संरचना एवं संस्थान, देखिए जितनी भी संरचनाएं दिख रही हैं, कुर्सी की संरचना बनाना, ये संस्थाएं जैसे कि आपकी स्कूल एक संस्थाएं हैं, हॉस्पिटल, ये कौन बनाता है, मानवीकृत है, कौन है, मानव बनाता है। और आपकी मात्रा एवं गुणवत्ता, जो भी आपकी क्वालिटी पर ध्यान कौन करेगा, आपका मानव करेगा, ना कि कोई प्राकृतिक, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, अगर इस वीडियो में आपको क्वालिटी नहीं देंगे, तो क्या इस गुणवत्ता का ध्यान प्राकृतिक रखेगा, क्या हम रखेंगे, मानव रखेगा, यानी कि हम रखेंगे। अगर आपको हम कुछ बेहतर कुछ बता रहे हैं या आपको बेहतर समझ में आ रहा है, तो ये इसकी जिम्मेदारी हमारी है, ना कि प्राकृतिक की। तो इस टाइप से आप देखिएगा, संसाधन दो प्रकार के होते हैं, या पहला आपका है कौन सा, प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानवीय संसाधन, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के लिए देखिए, चलिए आज की वीडियो बस मैंने आपको इस तरह इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा संसाधन एवं विकास के बारे में, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है कि संसाधन यहाँ पर आपको जो अपनी उपयोगिता के लिए यानी कि हमारी उपयोगिता के लिए उपयोग होता है, उसे संसाधन कहते हैं। संसाधन को क्या है, प्रौद्योगिकी रूप से बनाने के लिए, यानी कि जो चीज प्रौद्योगिक बना सकता है वो उसमें क्या है, संसाधन में आता है। अगर जो प्रौद्योगिकी में बनाने के लायक ही नहीं है, रिसोर्स ही नहीं है, वो बना नहीं पाएगा। और एक आर्थिक रूप से संभव होना चाहिए, वो संसाधन होता है, ठीक है। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, मानवीकृत और आपका प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।